शेयर मार्केट के शेयर्स खरीदते हैं तो कभी शेयर्स के भाव एकदम अचानक ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब कभी प्रॉफिट जैसे आपने फॉरेक्स में किया, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व आपका नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन क्या था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आपने अपने कंपनी के शेयर्स के जो डिविडेंड को पैसा देने रहते हैं, जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना रहते हैं उसको हम लोग रीप्लाउ किया, वापस से डाल दिया प्रॉफिट को, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देन अब ये देखो मैंने यहाँ पे स्टार बना के रखा है, ये वाला चीज आपको अलाउड नहीं है करना, लेकिन सिंस हमारा सेक्शन 77A बोलता है कि अगर फ्री रिजर्व आपके खत्म हो गए, ये फ्री रिजर्व है आपके, अगर फ्री रिजर्व आपके खत्म हो गए और आपका बायबैक का पैसा जमा नहीं हो पाया, then only you can utilize securities premium account। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन सी है, 1 to 5। देन आपके पास अवेलेबल है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और ये फिर खत्म हो गया, फिर कुछ अगर और स्पेसिफाइड रिजर्व होगा, बोलेगा ठीक है चलो रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो क्वेश्चन में बोलेगा, इसलिए मैंने बोला एनी अदर स्पेसिफाइड रिजर्व, वो क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बोलेगा कि यही रिजर्व आप यूज कर सकते हो, या इसका कुछ हिस्सा है रिजर्व को यूज होता है, इसलिए ये 7वां पॉइंट मैंने दिया है। तो दो जो आपके हैं ये फ्री रिजर्व्स में नहीं आते हैं, ये स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। बेसिकली फ्री रिजर्व्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, पॉइंट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल लायबिलिटीज और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यही चीजें अवेलेबल रहेंगी हमारे बायबैक के लिए। इनके अलावा कोई दूसरी कोई जैसे आपको मिलेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिर और बाकी 9 पॉइंट दिया उन्होंने, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सब चीजें आपकी अवेलेबल नहीं होंगी आपको बायबैक करते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ये जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं तब तक करेंगे नहीं। इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कब, जब हमारे ये फ्री रिजर्व्स खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। हो गया, ले गए तब कंडीशंस ऑफ बायबैक, बायबैक के कंडीशंस। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो बायबैक है ये ऑथराइज होना चाहिए बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका बोलना चाहिए, आपकी कंपनी का होना चाहिए कि जो बायबैक है वो ऑथराइज है, हम लोग अलाउ करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेकंड, जब भी बायबैक होगा वो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का ही कर सकते हो। मैक्सिमम जो बायबैक कर सकते हो वो कितना है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सपोज करो आपको बायबैक करना है, आपके पैसे वाली 50 करोड़ है, 100 करोड़ की कंपनी है, लेकिन आप मैक्सिमम बायबैक कितना करते हो, 25 करोड़। वो भी किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आपका होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका होना चाहिए आफ्टर बायबैक 2:1। fully paid up equity shares। अब एक पॉइंट इसका है, रिजर्व फ्री रिजर्व्स यूटिलाइज should be transferred to capital consumption reserve, that is CRR। और यही हमारे अकाउंटिंग के प्रोसीजर होंगे, जब अकाउंट्स करेंगे तो आपको यही करना है। हाँ तो देवी जी तो सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट सोच सकते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके इंग्लिश सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, अपना जो भी बायबैक रहेगा, बायबैक का
अभी हम लोग किन चीजों से हम लोग बायबैक कर देते हैं? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और एनी अदर प्रोसीड्स। लेकिन हम लोग लिखते हैं नॉर्मली रिवर्स साइड से, एनी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये चीज मेरी ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल मैक्सिमम जब भी आप अकाउंटिंग करोगे इसका तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि बायबैक कितना करना है। सपोज करो 100 करोड़ करना है, उसमें 80 करोड़ आपका प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू है, 10 करोड़ फ्री रिजर्व है, 10 करोड़ सिक्योरिटी है। तो इन चीज़ों को लेके आप और जो बाकी जो बचेगा उसको हम लोग ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। ठीक है, देन यार अकाउंटिंग प्रोसीजर जो हम लोग राइट आउट करेंगे। चलो ये तो फटाफट बायबैक के सेकंड हम लोग जो अमाउंट पेबल करेंगे बायबैक में, थर्ड हमारा अमाउंट भी तुमको मिलेगा वो बायबैक से, और फोर्थ हमारा ट्रांसफर टू सीआरआर। चार स्टेजेस। कौन सा? फर्स्ट सोर्सेज ऑफ बायबैक, अकाउंटिंग प्रोसीजर और रिटन डाउन। फर्स्ट ए पॉइंट रहेगा, ए पॉइंट सोर्सेज ऑफ बायबैक, राइट डाउन।